सर वो स्पेलिंग Okay. Udiometry, the word metry means measurement, udio means gas, it is the measurement of gas, or we can say analysis of gases, reactant and product during a reaction. किसी भी reactions में how gases reactants are involved, clear? So उनका mainly analysis है यूडियोमेट्री में. यूडियोमेट्री is a part of stoichiometry. क्लियर? मोल कॉन्सेप्ट उसका ही एक पार्ट है, उससे बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं है. बट यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हम पीवी इक्वल टू एनआरटी का यूज करते हैं, इसलिए मोल कॉन्सेप्ट में ना पढ़कर हम इसे पढ़ते हैं गैसेस स्टेट में. क्लियर? मैं एकदम बेसिक लॉजिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, काफी बेसिक से. मुझे पता है जिन बच्चों ने पढ़ रखा उन्हें भी डाउट है, J3 के बच्चे फ्रेश पढ़ रहे हैं, तो काफी कुछ एकदम फंडामेंटल से स्टार्ट करूंगा. एंड आई एम गोइंग टू टेक ऑलमोस्ट 5-6 एग्जांपल्स ऑफ यूडियोमेट्री, न्यू एग्जांपल्स जो मैंने लास्ट टाइम बुकलेट से पढ़ा चुका हूं वो ना लेके कुछ नए एग्जांपल्स लूंगा. तो J1 और J2 के लिए भी कुछ नए एग्जांपल सामने आएंगे. इस हेडिंग को मेनली एग्जांपल से ही समझा जा सकता है. वी डोंट हैव एनी अदर थिंग लाइक कॉन्सेप्ट कि मैं तुम्हें तो कुछ अलग से पढ़ा पाऊं. तो एग्जांपल्स ही हैं जिससे मुझे ये एक्सप्लेन मेनली करना है. चलो, लेट्स से we have this reaction PV, this equation PV equal to nRT. अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हम बात करें, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम वेसल में प्रेजेंट होते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है रिएक्शन इस रूम, रिएक्टेंट इस रूम में है, प्रोडक्ट साइड वाले रूम में होगा? कैसा हो सकता है? क्या नो सर, all the reaction mixture is there, all the reactant products will be there. So same vessel मतलब सबके लिए वॉल्यूम सेम, सबके लिए टेम्परेचर सेम, जो प्रेशर जो भी टेम्परेचर है सिस्टम का, कैन वी से दैट प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? यस सर. प्रेशर एंड टेम्परेचर. अब यदि हम बात करें एक और वे में, यदि हम प्रेशर को, टोटल प्रेशर को कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं, क्लियर? तुम उसको थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करो, चलो एक सिस्टम है, उस सिस्टम में टोटल प्रेशर कांस्टेंट है, क्लियर? अब टोटल प्रेशर, जो भी सिस्टम का प्रेशर है, वो हर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए प्रेशर है. वहां पर हम वॉल्यूम को कैसे, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज द वॉल्यूम ऑफ द वेसल. मैं इसको इंटरप्रेट इस वे में कर रहा हूं, यदि मैं उस गैस का, 4 गैसेस है हमारे पास ABCD, इफ वी टेक एनी वन ऑफ द गैस, उसका मैं पार्शियल प्रेशर लूंगा और उसके मैं मोल्स लूंगा, तो कितना वॉल्यूम वो ऑक्युपाई करेंगे, क्लियर? सो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टोटल प्रेशर एंड टेम्परेचर. इसका मतलब ये हुआ गैसेस रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए व्हाटएवर द रेशियो ऑफ मोल्स will be the ratio of pressure. If we are considering, मैंने यहाँ पे P constant लिख दिया, it should be V. If we considering V and T constant, volume is proportional to no number of moles if we are considering P and T constant. इसका ये मतलब हुआ, यदि हमारे पास कुछ ऐसा रिएक्शन है गैसेस फेज में, A plus B giving C plus D, then we can say that moles of A reacted by coefficient, moles of B reacted by coefficient, moles of C produced by coefficient, D produced by coefficient. ये जो मोल मेथड हमने पढ़ा है, क्लियर? इस मोल मेथड में हम मोल्स को रिप्लेस कर सकते हैं प्रेशर या वॉल्यूम से. So volume of gaseous reactant A reacted by coefficient, volume of gaseous reactant B reacted by coefficient C D. But ध्यान रखना, this is valid only for gas. हम सॉलिड लिक्विड के लिए यूज नहीं कर सकते हैं. यदि कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट सॉलिड या लिक्विड में, we can't apply यूडियोमेट्री for it. हम उसके लिए वॉल्यूम का रेशियो सिमिलर वे में नहीं ले सकते हैं, क्लियर? सो जो मोल्स में हम डील कर रहे थे, नाउ वी कैन डील इन वॉल्यूम A B, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेड. सिर्फ हम यहाँ पे लिखते थे Na and B आर द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड. यहाँ पे हमने VABB को लिख दिया वॉल्यूम ऑफ A and B रिएक्टेड, BC and BD
वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. चलो, बोर्ड दिख रहा है ना प्रॉपर? मेरी आवाज भी आ रही है प्रॉपर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करना है ना? 1 minute. Yes, Sir, 1 minute. सर, यस। टीम के लिए एप्लीकेबल है क्या? क्या? स्टीम? यस, यस है ना, तो एप्लीकेबल है। सर आप म्यूट हो। sir. You are mute. चलो, फर्स्ट पॉइंट, यूरियोमेट्री इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस रिएक्टेंट प्रोडक्ट, हमें पता है पहले से। सेकंड पॉइंट, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम रिएक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड the way, the ratio of volume reacted and produced is in the ratio of stoichiometric coefficient। मतलब यही वाला पार्ट, जैसे हम मोल्स को रिलेट करते हैं ना, 1 can give 2, सिमिलरली 1 लीटर can give 2 लीटर, हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। क्या इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, यहां पर कुछ टर्म्स यूज होते हैं। पहला, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, contraction in volume,
डेल्टा V वॉल्यूम ऑफ gaseous reacted minus volume of gaseous product produced. जो भी gaseous reactant react कर रहे हैं minus volume of gaseous product produced will be the contraction in volume कॉन्ट्रैक्ट होना वॉल्यूम का मतलब रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है प्रोडक्ट बन रहा है अब रिएक्टेंट का 10 ml रिएक्ट किया प्रोडक्ट का 3 ml बना सो कितना कॉन्ट्रैक्शन हो गया 10 से 3 7 ml का कॉन्ट्रैक्शन क्लियर सो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस किया वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट रिएक्टेड माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस क्या इतना क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और एक्सपांशन होता तो एक्सपांशन इन वॉल्यूम एक्सपैंडेड वॉल्यूम एक्सपैंडेड उसका मतलब प्लस में वॉल्यूम बढ़ा जाएगा। प्लस होता Plus add हो जाएगा. expansion in volume will be just opposite volume of product produced सर आपकी वीडियो ब्लर हो गई. नहीं मुझे फील तो नहीं हो रहा है क्या मेरा वीडियो No, sir. No, Clear sir. है. No, सही sir. है सर. क्लियर है सर। so volume of product produced minus volume of reactant reacted this is the expansion सर प्लस चाहिए क्या Sir add होगा ना. सर ऐड होगा ना ऐड होगा क्यों ऐड होगा चल तुझे बोला गया एक रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है प्रोडक्ट बन रहा है और ड्यूरिंग दिस वॉल्यूम इज एक्सपेंडेड बाय 5 ml मतलब जो पहले वॉल्यूम था उससे एक्सपैंड हो गया 5 ml एक्सपेंडेड बाय 5 ml मतलब प्रोडक्ट का वॉल्यूम रिएक्टेंट से 5 ml ज्यादा रहा होगा प्लस क्यों हो जाएगा समझ पा रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं Yes, sir. सो यहां पर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है यहां पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है ये इतना वॉल्यूम था कॉन्ट्रैक्शन हो गया मतलब रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज्यादा रहा होगा इतना था इतना हो गया तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज्यादा रहा होगा कितना ज्यादा है वो एक्सपांशन एक्सपांशन बाय 10 ml कॉन्ट्रैक्शन बाय 10 ml सो जस्ट अपोजिट तो होंगे एक दूसरे के राइट Yes, sir. जनरल कंबशन रिएक्शन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन काफी यूजफुल रिएक्शन है ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है क्लियर अब मैं एक ऐसा हाइड्रोकार्बन ले लेता हूं जिसमें ऑक्सीजन भी दे रखा है x plus y by 4 minus z by 2 O2 product will remain same H लिखो पहले फिर मैं पढ़ता हूं उसे
हो गया कॉपी? Yes, sir. 1 minute, sir. H2O, water is considered to be in liquid phase, or we can say H2 is considered to be water if room temperature is given below 100 degree Celsius or nothing is given about temperature. टेम्परेचर के बारे में कुछ भी नहीं दिया है तो हम रूम टेम्परेचर एज्यूम करते हैं। सर वो कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ, कोई पूछ रहा था कॉन्ट्रैक्शन का क्या है, थोड़ा सा वेट करो, मैं जब एग्जांपल लूंगा ना तब और अच्छे से समझ में आएगा। कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ तुम्हें भी ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, एक्सपैंड हो रहा है मतलब प्रोडक्ट का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बाकी मैं एग्जांपल लूंगा अभी। चलो, देयर आर सम रिएजेंट्स व्हिच कैन अब्सॉर्ब डिफरेंट गैसेस। ये जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना ये तुम्हें लेक्चर नोट्स में लिखना। क्लियर? Is it visible properly highlighted? यस सर। Yes, sir. देखो, ओजोन इज एब्सॉर्ब्ड बाय टर्पेंटाइन ऑयल। अगेन ये हमें फर्क ही नहीं पड़ता टर्पेंटाइन ऑयल क्या होता है, जस्ट एक रीएजेंट है व्हिच कैन एब्सॉर्ब ओजोन O3। क्लियर? सिमिलरली O2 can be absorbed by alkaline pyrogalol, NO can be absorbed by FeSO4 solution, Cl2, CO2, SO2 can be absorbed by alkali solution, ammonia by water, H2 by CuSO4 CaCl2, CO by ammonical CuCl2। इसमें स्पेशली O3, O2, CO2 and NH3 ये चार ज्यादा यूजफुल है। लिख लो 7 रिएजेंट है। वो आ गया शायद। सर यस सर है वो। सर किसी ने कुछ कर रहा हूँ। लाइन बना थी वो सर दिख नहीं है। हाँ मैं करता हूँ। अरे कोई भी ट्रबल कर रहा है यू डोंट वरी, तुम अपना काम करते रहो, ज्यादा दिमाग ही मत लगाओ। हे कोई कर रहा है टाइम पास, उसके पास ज्यादा टाइम है, वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग है ये बाहर का बच्चा नहीं अपना ही कोई बच्चा है, मतलब कोई ना कोई तुम में से ही कोई एक है जो टाइम पास कर रहा है, करने दो, ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमने टीचर ने तो चैट बॉक्स में वो मैसेज करता रहता है तो हमने वो भी इग्नोर करना चालू कर दिया, हमें पता लग जाता है किसका मैसेज है नहीं है, मतलब काम का है या नहीं है। सर ये सब याद करना है ना।
ये सब याद करना है ना? हाँ, ये सब याद करने हैं। तो उधर NH3 को वाटर लिखा है। NH3 can be absorbed by water to form NH4OH. प्रथमेश पधारे, can you hear me? प्रथमेश, चले हम आगे। हो गया क्या इतना कॉपी? सर वेट, Yes, sir. अच्छा, जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, N2NO2 रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, क्या लगता है ऑर्डिनरी कंडीशन पर? NO2 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 N2 और O2, थोड़ा सा और सोचो, क्या हमारे एटमॉस्फेयर में N2O2 NO N2O2 2NO। 2NO ठीक है, मुझे बताओ क्या हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है क्या? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Almost 99% of the atmospheric air, right? हाँ Yes. सर। Yes sir. क्या Sir. वो ऑर्डिनरी कंडीशन पे रिएक्ट करते तो N2 या O2 जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होता अब तक बचता क्या एटमॉस्फेयर में? सब कुछ खत्म होके NO, N2, NO2 जो तुम बोल रहे हो बन नहीं चुका होता क्या? Yes, sir. Yes, So, sir. Yes. at ordinary condition, what they do? They do not react, right? Yes, sir. Yes तो sir. N2 का रिएक्शन तब तक कंसिडर नहीं करना है जब तक कि क्वेश्चन में ना दिया हो, ठीक है? चाहो तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें इतना लिख लो, N2 is considered to be inert in nature at ordinary condition. और ऑर्डिनरी उसके लिए पता है कितना होता है? 1000 केल्विन के ऊपर जाके उसके लिए ऑर्डिनरी कंडीशन नहीं बचती, मतलब 1000 तक वो ऑर्डिनरी रिएक्ट नहीं करता है। सो N2 is considered to be inert, मैं फिर से बोल रहा हूं, N2 is considered to be inert at ordinary condition of temperature and pressure. उसका रिएक्शन जब तक हो हमें नहीं कंसिडर करना है। सर वो एक बार NO वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दीजिए ना। वो NO FeSO4 वाला सॉल्यूशन वो एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेनेशन का कुछ भी नहीं है, वो NO एब्जॉर्ब होता है, वो सारे रिएजेंट है जो एब्जॉर्ब होते हैं, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन, मतलब ये रिएजेंट है, ये NO गैस को एब्जॉर्ब कर लेंगे। सो दिस इज द लाइक इंफॉर्मेशन। अब उस इंफॉर्मेशन का कैसे यूज आएगा मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, राइट? थ्योरी पार्ट हमने कंप्लीट, हाँ एक मिनट, थ्योरी पार्ट हमने कंप्लीट किया, हम अब कुछ क्वेश्चंस पे मूव करेंगे जिससे हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या करते हैं हम। हाँ बोलो, आई एम लिसनिंग। मतलब टर्पेंटाइन ओजोन को ऑब्जर्व करता है। यस, टर्पेंटाइन ओजोन को एब्जॉर्ब करता है, मतलब वो सारे रिएजेंट है ना, उसके करस्पॉन्डिंग जो गैस लिखी थी वो उन्हें एब्जॉर्ब करता है। चलो ये एग्जांपल के फॉर्म में लेक्चर नोट्स में कॉपी करो, मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं। जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है, यू जस्ट नीड टू कॉपी इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल। मैं रफली 4-5 एग्जांपल्स कराने वाला हूं, 3 एग्जांपल पहले मैं कराऊंगा, 3 एग्जांपल मैं तुम्हें दूंगा, तुम वो प्रैक्टिस करना। A gaseous hydrocarbon requires 6 times of its own volume of O2 for complete oxidation and produces 4 times its volume of CO2. हाइड्रोकार्बन है, मुझे हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बताना है। Nothing is given, I have to assume formula for the hydrocarbon is CXHY. क्लियर? हाँ, कभी-कभी ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन में CXHY OZ मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों है, तो फिर वो OZ वाला फॉर्मूला एज्यूम करना। यदि फॉर्मूले में ऑप्शंस में कार्बन हाइड्रोजन है सिर्फ, ये ऑप्शंस नहीं है, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस है तो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन जब तक मैं कंसीडर नहीं करता हूं हाइड्रोकार्बन में तब तक कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना हो उसके बारे में।
what I have to write first, जैसे ही अरे स्क्रीन हाइड्रोकार्बन शेयरिंग हटाइए ना, क्या स्क्रीन शेयरिंग हटाइए ना, वो आप दिख रहे नहीं। कर लिया सभी ने? सर 1 मिनट। अरे वो सर के आईफोन पे उस पे सर खींचता है ना, आपके हो इस पे जाएगा। टाइप करके हो जाता है। मेरे इस पर सर अगर आपको पिन कर दिया ना हमने तो दिखते हो आप। हाँ वो तो ठीक है, तुमने कॉपी कर लिया ना? So सर 1 वो minute. रिकॉर्डिंग में फिर इतना सही आता है कैमरा वाला पार्ट। अरे यार तुम अब कितना बोल रहे हो, तुमने कॉपी कर लिया, मेरा आंसर दो, दैट्स इट, खत्म। यस चलो सर। CXHY ये कुछ है हमारे पास। हमें क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है, मैं अपने सामने इस क्वेश्चन ले आता हूं। अ gaseous hydrocarbon required 6 times of its own volume of O2। चलो इसका वॉल्यूम V है तो इसका वॉल्यूम 6V है, क्लियर, एंड प्रोड्यूसेस 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है। इसका वॉल्यूम 1 लिया तो ये 6 होगा, ये 4 होगा, V लिया तो 6V 4V। क्या इतना समझ में आता है हमें? यस सर। यस सर। मोल मेथड, मोल कॉन्सेप्ट, मोल मेथड, वॉल्यूम रिएक्टेड बाय कोफिशिएंट, वॉल्यूम One. रिएक्टेड बाय कोफिशिएंट By x plus by 4, वॉल्यूम रिएक्टेड 4v अपॉन कोफिशिएंट x। इन दोनों को इक्वेट करो तो x आ जाएगा। कितना आ रहा है x? 4 आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, v अपॉन 1 6v अपॉन x प्लस y बाय 4, ये v कैंसल, x प्लस y बाय 4 को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 6, x का वैल्यू आया था 4, y बाय 4 इज 6, y कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा क्या? यस यस सर। यस सर। हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला CXHY, x क्या है? 4, y क्या है? 8, C4H is the answer. This is the value of x, this is the value of y. Do you get this? Yes, sir. सर y निकालने के लिए पहले दोनों y निकालने के लिए को लेना पड़ता है। पहले फर्स्ट और थर्ड को ले लिया तो x आ गया, फिर फर्स्ट और सेकंड को ले लिया तो x का वैल्यू रखोगे तो y आ गया। एक इक्वेशन यहां से और दूसरी इक्वेशन यहां से साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, टू वेरिएबल टू इक्वेशन। गॉट इट? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। कर लो सॉल्यूशन की कॉपी। मैं एक क्वेश्चन और करूंगा बोर्ड पर। This is also a good question. Question number 41 शेयर करता हूं मैं। सर ये क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में है क्या? नहीं नहीं, ये मेरे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हुए हैं अलग से, उसमें है। मॉड्यूल के क्वेश्चन एक्चुअली ना J2 और अर्ली जे के ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इसलिए मैं कुछ अलग से क्वेश्चंस करा रहा हूं। चलो ये क्वेश्चंस यू जस्ट नीड टू कॉपी दिस क्वेश्चन, हाइलाइटेड वन। मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं इसको। इट इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं वेट कर रहा हूं, कॉपी कर लो जल्दी से क्वेश्चन में, फिर शेयर्ड स्क्रीन ऑप्शन हटाऊंगा और बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। तनिषा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस सर।
ओजस, यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। चलो हटा दूं शेयर्ड स्क्रीन ऑप्शन अब मैं। सर बाकी सर So 1 minute. हाँ, एक गुड न्यूज है जो अभी अभी मुझे मिली है। पुणे में नेक्स्ट मंथ मतलब जो कमिंग परसों से ऑफलाइन क्लासेस की परमिशन दे दी गई है। तो डेफिनेटली अभी एनएमसी का परमिशन नहीं है बट पुणे में मिल गया है, जहां पे ना महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोविड था। तो नासिक में भी वी आर एक्सपेक्टिंग लाइक वेरी अर्ली, मे बी फ्रॉम द लाइक इन 2-3-4 डेज। जैसा भी होगा तुम्हें इन्फॉर्म किया जाएगा। मतलब हमें जब पता लगेगा, होप तुम्हें भी उसी टाइम पता लग ही जाएगा क्योंकि वो न्यूज में आएगा। सर पुणे में उन लोगों को ही एप्लीकेबल है जिन्होंने दोनों डोजेस ले लिए हैं। अरे तो बच्चे दो डोज कैसे ले लेंगे? तुम्हें तो डोज अभी कहाँ लगा है? नहीं सर, हमें नहीं, कॉलेज के स्टूडेंट्स ऐसे Yes, sir. वैसे मतलब 18 लिखा साल था। के आगे। कोचिंग क्लासेस को परमिशन मिली। तुम्हारे स्कूल चालू हो गए ना, 10th के स्कूल चालू हो गए ना नासिक में भी। यस यस सर। तो Yes, जब sir. वहां पे वो कंडीशन नहीं एप्लीकेबल है कि तुम्हें डोज लगना जरूरी है, मतलब मुझे लग गए दोनों डोज, टीचर को सबको लग गए दोनों डोज, बट बच्चों के लिए शायद वो ना नहीं कंपलसरी होगा। नहीं तो स्कूल भी तुम्हें अलाउड नहीं करते से तो सर हम तो अभी तक 18+ भी नहीं है। क्या? और 2 साल के बाद जाएंगे ऑफलाइन। चलो ये क्वेश्चन था 200 ml of a gaseous mixture containing CO, CO2 and N2। हमें क्वेश्चन में दे रखा है CO, CO2 and N2। These 3 gases are given। Mixture containing this for complete combustion in just sufficient amount of O2। इनका वॉल्यूम हमें दे रखा है 200 ml। क्लियर? On complete combustion in just sufficient amount of O2 showed a contraction of 40 ml। पहले तो मैं combustion reaction लिख देता हूँ, O2 के साथ कौन रिएक्ट करेगा। चलो बताओ CO का क्या रिएक्शन होगा O2 के साथ? एनीवन? कार्बन का फाइनली प्रोडक्ट क्या होता है? CO2 होता है क्या? CO2 Yes, यस सर। क्या CO2 खुद रिएक्ट करके कुछ बनाएगा क्या? CO3 CO4 नो सर। No, sir. साथ रिएक्ट करके कुछ रिएक्शन क्या? क्या नाइट्रोजन का रिएक्शन दिया है क्या क्वेश्चन में? ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जिससे तुम्हें प्रेडिक्ट कर पा रहे हो नाइट्रोजन इज आल्सो रिएक्टिंग विद O2? No, नहीं sir. कर पा रहे हम। No, sir. तो जितना बोर्ड पे लिखा है प्रिडिक्शन ऑफ रिएक्शन, इज दैट ओके? सर फिर से एक्सप्लेन कीजिए। हमारे पास 3 गैसेस हैं, CO है, CO2 है, N2 है। चलो मैं N2 से स्टार्ट करता हूं। क्या हमने लेक्चर नोट्स में लिखा है N2 ऑर्डिनरी कंडीशन पे O2 से रिएक्ट नहीं करता है? यस सर लिखा है? यस सर। Yes, sir. CO2 ऑलरेडी कंबशन का प्रोडक्ट होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होने के बाद CO2 बनता है। क्या CO2 फर्दर रिएक्ट करके CO3 CO4 कुछ बना सकता है क्या? नो सर नो। No. नो रिएक्शन। क्या CO का फाइनल प्रोडक्ट CO2 होगा? यस सर Yes, यस sir. सर। यस सर। अब हम आते हैं वापस से क्वेश्चन पे फर्दर। शोड अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 40 ml। इफ आई एम एज्यूमिंग x ml ऑफ दिस, क्लियर, 200 में से x ml इसका है CO का, x कैन रिएक्ट विद जस्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2, ना ज्यादा ना कम, जस्ट सफिशिएंट x/2, x1 half 1 x कैन रिएक्ट विद x/2 टू प्रोड्यूस x। क्या इतना समझ में आता है हमें? x कैन Yes, रिएक्ट विद sir. x/2। Yes, sir. Yes, sir. Contraction in volume is given 40 ml। जल्दी से लेक्चर नोट्स चेक करके बताओ, कॉन्ट्रैक्शन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। Reactant minus product. Reactant. रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट x plus x/2 इतना रिएक्टेंट है क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। प्रोडक्ट x है क्या? यस Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। गुड। तो यहाँ पे जब मैं x के लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे x मिल रहा है 80 ml। x minus x cancel, x/2 is 40, x will be 80। कोई डाउट यहाँ तक?
नो सर। No, sir. नो सर। No, sir. No, सेकंड इंफॉर्मेशन से when the resulting gases में ये बचा है, ये बचा है, ये बना है, मतलब दो CO2 और एक N2, दो CO2 मतलब दो अलग अलग सोर्स से आए। When the resulting gases were passed through KOH solution, it reduced by 50%. KOH किससे एब्जॉर्ब करता है? CO2 मतलब CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, N2 को एब्जॉर्ब करेगा, KOH CO2 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 CO2. कितना वॉल्यूम है? X इसका कितना था? अच्छा, ये X दे रहा है, तो मतलब ये तो तीनों मिलाकर 1 2 3 मिलाकर 200 ml है, X ml। ये तुम दोनों का मिलाकर 200 माइनस X ले लो, या चलो मैं इसको Y और इसके टर्म्स में लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये X, ये Y और ये हो गया 200 माइनस X माइनस Y। All three gases combining to give 200 ml volume, X ml, Y ml, 200 minus X minus Y ml. So इन दोनों का वॉल्यूम क्लियर, प्लस इसका वॉल्यूम, तीनों को ऐड करो, this plus this plus this 200 आ रहा है, क्लियर। 200 का 50% मतलब 100 ml, इतना वॉल्यूम चेंज होगा ऑन पासिंग दिस गैसियस मिक्सचर फ्रॉम द KOH। KOH से एब्जॉर्ब करेगा इस CO2 को, इस CO2 को, मतलब वो CO2 को एब्जॉर्ब करेगा कहीं से भी आए। So volume of CO2 is indirectly given 100, 50% of 200. So X ml ये वाला और Y ml ये वाला, ये दोनों मिलकर है 100। क्या इतना समझ में आता है हमें? यस सर। Yes, यस sir. सर। अगला वापस बताइए। तो X को रखो यहाँ पर और Y का वैल्यू बता दो। 20 20. 20 चलो सर। ये एक सेकंड मुझे थोड़ा सा कंप्लीट करने दो। ये X 80 ml आ गया, Y 20 आ गया, ये 80 ये 20, टोटल 200, तो इनटू कितना बचा? 100। माइनस कर देंगे सर। So volume of CO 80 ml, volume of CO2 20 ml, volume of N2 100 ml, total 200। बोलो क्या बोल सर रहे वो हो? हमने सर वो ऐड करने के लिए CO2 का X, CO2 का Y उन्हें कंसीडर किया था क्या हमने? क्या बोल रहा है मुझे नहीं समझ में आया। सर आप वो बोले थे ना कि ऐड करने के लिए CO2 का X और CO2 का Y कंसीडर करना है क्या? हाँ हाँ किया ना, X plus Y 100। Volume done. तेरा क्वेश्चन है कि consider आंसर करके तो 50% of the total volume is absorbed by QH। QH किसे absorb करेगा? CO2 को। CO2 कितना है यहाँ पर? X, X plus Y is 50% of total volume। सर उधर रिजल्टिंग गैसेस लिखा है ना, तो उसका प्रोडक्ट का लेंगे ना। रिजल्टिंग गैसेस, तू बता मुझे, रिजल्टिंग गैसेस मतलब जो रिएक्शन होना था उसके बाद जो बचा है। रिजल्टिंग गैसेस का ये मीनिंग हुआ ना, जो रिएक्शन होना था हो चुका है, जो बचा हुआ है दैट इज कॉल्ड रिजल्टिंग गैसेस। अब बचा हुआ क्या क्या है? ये खत्म, ये खत्म, ये बचा, ये बना, ये दोनों बचे, तो क्या रिजल्टिंग गैसेस 1 2 3 ये तीनों है क्या? हाँ सर। फाइनल रिजल्ट जो तुझे मिल रहा है, फाइनल रिजल्ट, क्या उसमें दोनों प्रेजेंट है? यस सर। आया समझ में अभी? हाँ सर। चले हम आगे, सर नोट करना बाकी। कर लो।
बचे हुए लोग जिनका बोर्ड का कॉपी हो गया है, अच्छी बात है। मतलब कॉपी नहीं हुआ है तो कर लो, और जिनका हो चुका है वो क्वेश्चन नंबर 27 जो मैंने हाईलाइट किया है उसे अपने लेक्चर नोट्स में लिखो पहले तो एग्जांपल के फॉर्म में, और सॉल्व करो। मतलब ये तुम्हारे लिए मैं दे रहा हूं अभी, और फिर मैं बोर्ड पे बताऊंगा आफ्टर 2-3 मिनट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 जो हाईलाइटेड है, एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखना है लेक्चर नोट्स में। हो गया सर। आंसर आ गया? यस सर। गुड। मैं वेट करूं 1-2 मिनट और या बता दूं क्वेश्चन? सर वेट एक कीजिए। वेट सर। जिसका 27 हो गया वो 29 अटेम्प्ट कर सकता है ना। चलो 27 में बता रहा हूं, बोर्ड पे देख लो। यू कैन स्विच बिटवीन शेयर्ड स्क्रीन एंड बोर्ड। 50 ml ऑफ प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन O2 50 ml दे रखा है हमें स्टार्टिंग में, is subjected to a electric discharge and on cooling to original temperature the volume of ozonized oxygen was found to be 47 ml. Ozonized oxygen means some of the O2 is converted into O3. अब ozonized मतलब ओजोन प्लस ऑक्सीजन, मतलब O2 कुछ O3 में कन्वर्ट हो गया। अब क्वेश्चन आता है O2 O3 में कन्वर्ट होगा, O2 O3 बैलेंस कर देते हैं हम। सो इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 2, 3 into 2 6, 2 into 3 6,
सो 50 ml में से कुछ पार्ट O3 में चला गया हो। क्लियर? फाइनल वॉल्यूम कितना दे रखा है 47। सो फाइनल वॉल्यूम इज 47 ml। ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। द गैस was then brought in contact with turpentine oil, then after the absorption of ozone, turpentine oil ozone को absorb करता है, हमें पहले से भी पता है। The remaining gas occupied a volume 41 ml। चलो अच्छा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ओजोन का निकालना है, तो फिर तुम्हें ये assumption लेना है कि हमें ओजोन का फॉर्मूला नहीं पता है, इसका फॉर्मूला है OX। क्लियर? मतलब जस्ट assumption लेना है, ओजोन की जगह वो तुमको XYZ कुछ भी दे देते। O2 is converted into OX, अब X का वैल्यू बताना है गिवन इंफॉर्मेशन पर। बैलेंस कर देते हैं इसको, यहाँ पर X, यहाँ पर 2, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम 47 ml दोनों का मिलाकर। और जब इस ओजोन को टर्पेंटाइन ऑयल ने एब्जॉर्ब किया कर लिया है, तो हमारा इसका वॉल्यूम बचता है 41 ml, मतलब 9 ml रिएक्ट कर गया होगा। कितना हमें समझ में आता है सेकंड सेंटेंस से? तो फाइनल 41 ml, तो 50 में से 9 रिएक्ट किया होगा, 41 O2 बचा। इज दैट ओके? यस सर। क्या इतना क्लियर है? चलो यदि 47 है, 47 से 41 हो गया, क्या हम ये बोल सकते हैं ओजोन 6 ml बना होगा? टोटल वॉल्यूम मेरे पास 47 दे रखा है आफ्टर द रिएक्शन। सो 41 ml है, 6 ml है, दोनों का मिला के 47 जितना बोर्ड पे लिखा है। सर 47 ml वो 2OX का है ना? क्या बोल रहे हो? 47 ml वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का है ना? दोनों का। क्वेश्चन में लैंग्वेज है द वॉल्यूम ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, मतलब ओजोन प्लस ऑक्सीजन का वॉल्यूम है 47 ml, उसमें से 41 है तो 6 है। इसका कितना ml रिएक्ट किया? 9। इसका कितना बना? 6। अब लगा देते हैं यूडियोमेट्री, मोल में मोल कॉन्सेप्ट, मोल मेथड। वॉल्यूम रिएक्टेड फॉर O2 अपॉन कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट x, वॉल्यूम रिएक्टेड फॉर ओजोन 6 ml अपॉन कोफिशिएंट 2। तो यहां से x निकाल लो, ये आ रहा है 3 x का वैल्यू। वैसे तो हमें पहले से ही पता था, बट यहां से भी हमने डिटरमाइन कर लिया। क्या अभी क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक। सर वो 41 ml वाला पार्ट एक्सप्लेन कीजिए ना। देख, जब रिएक्शन हो गया उसके बाद वॉल्यूम दे रखा है 47, मतलब इन दोनों का मिलाकर रिएक्शन के बाद है 47। ये पहली इंफॉर्मेशन। सेकंड इंफॉर्मेशन, जब मैं इसको टर्पेंटाइन ऑयल से पास करूंगा जिसमें ओजोन एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वॉल्यूम बचा 41 ml। अब 47 में से 41 ये है, माइनस कर दे, कितना बचा? 6। तो 6 कौन रहा होगा? 6 2O2 2X। आया समझ में? ओजोन रहा होगा 6। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। तो 41 अपॉन x क्यों नहीं लिया? 41 रिएक्ट कर रहा है और 41 बचा हुआ है। बचा हुआ है। बचा हुआ है। यहाँ पे क्या लेते हैं? रिएक्टेड और बचा हुआ। यस सर, रिएक्ट। रिएक्टेड। आई एम वेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 29 फास्ट। हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला लिखना है, जनरल कंबशन रिएक्शन। अच्छा यहाँ पे दे रखा है 7.5 ml हाइड्रोकार्बन गैस वाज एक्सप्लोडेड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोकार्बन है। What is the relation between vapor density and molecular mass? Vapor density 2 into vapor density. 2m is equals to Vp.
ठीक है, molar mass by 2 is vapor density into 2 will be molar mass. Mol. तो इनडायरेक्टली तुम्हें 28 मोलार मास दे रखा है हाइड्रोकार्बन का। अच्छा, चैट बॉक्स में काफी कुछ मैसेज मैं इग्नोर कर रहा हूं, तो तुम थोड़ा सा ये प्रेफर कर लेना कि बोलकर पूछ लो डाउट। और क्यों इग्नोर कर रहा हूं तुम्हें पता है? Yes. क्योंकि मुझे पता है उसमें अलग अलग नाम से मुझे मैसेज ऐसे आ रहे हैं, सर कुछ नहीं समझ में आया, सर ऐसा नहीं समझ में आया, तो वो जो भी कर रहा है। सर वो मुझे चलो। मैक्सवेल वाला पार्ट समझना था वो। यार मैक्सवेल वाला पार्ट अभी एक्चुअली सारे बच्चे हैं J1 J2 के भी, तो मैं वो तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तब बता दूंगा। आज ओके मुझे सर। एक तरह ये कंप्लीट करना है पहले। CxHy plus x plus y by 4 O2 giving x CO2 plus y by 2 H2, ये हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन का। आई एम रिमूविंग स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन ना। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा था 7.5 ml of this hydrocarbon was exploded with excess of oxygen. ऑक्सीजन एक्सेस में है। On cooling it was found to have undergone a contraction of 15 ml. मुझे बताओ इसका कितना वॉल्यूम दे रखा है? नहीं दे रखा है ना कुछ भी, नहीं दे इसका रखा। volume। अब हम ये करते हैं 7.5 ml plus 7.5 into x plus y by 4 minus 7.5x equal to contraction is given 15 ml। देखो क्या किया एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर 7.5 can react with x plus y by 4 into 1 can react with x plus y by 4, 7.5 can react with 7.5 times of x plus y by 4, 1 can give x, 7.5 can give 7.5x. So volume of reactant reacted 7.5 plus O2 का volume minus product का volume, contraction is given 15 ml. तो इसको 15 से इक्वेट कर दिया, सॉल्व कर लेते हैं हम। 7.5x कैंसल, यहाँ पे बचा सर हमने वाटर क्यों नहीं इंक्लूड किया? 5-4 आ गया। 7.5, so y आ रहा है 4। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे अब? हमने वाटर क्यों इंक्लूड नहीं किया कॉन्ट्रैक्शन में? वाटर को इंक्लूड क्यों नहीं किया? तो मुझे बताओ वाटर गैस है या लिक्विड है? लिक्विड है सर। यस क्या यूरियोमेट्री में मैं वाटर को काउंट करूंगा कभी? किसी भी लिक्विड को काउंट करूंगा क्या? ठीक है, और यहाँ पे तो स्पेशली मेंशन कर दिया ऑन कूलिंग। हो सकता है इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ गया, बट ऑन कूलिंग मतलब ये तो डेफिनेटली वो बोलना ही चाहिए H2O को लिक्विड में लो। वाई आ गया। अब हमारे एक रुक जा, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 14 into 2 28। सो कार्बन के कितने एटम्स लेंगे सो दैट द मॉलिक्यूलर मास इज 28? C2H4 कार्बन 2 12 2 24 plus 4 28। सो x आ जाएगा 2। आया समझ में? यस सर। यस सर। पूछो कुछ डाउट हो तो। सर अगर ऑन कूलिंग नहीं बोलता तो हम H2 को स्टीम लेते क्या? नहीं लेते, तब भी नहीं लेते। सर 100 के ऊपर रहता तो लेते क्या? टेम्परेचर 100 डिग्री के ऊपर मेंशन ना हो या H2O वेपर मेंशन ना हो, आई कैन नॉट टेक H2O इन वेपर फेज। यदि मुझे कुछ भी मेंशन नहीं, नथिंग इज गिवन, देन रूम टेम्परेचर इज कंसीडर्ड।
क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। Yes. चलो अब एक क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल का करते हैं। यस यस स्टेट, मतलब मुझे पता है इस Slightly, पार्ट में sir. थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है क्लियर, इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ। कल टेस्ट का Slightly, टाइम sir. मेंशन दिया गया है, ड्यूडियोमेट्री के कल क्वेश्चंस होंगे J3 के टेस्ट में भी। सर काइनेटिक के होंगे क्या? जितना पढ़ा है उसमें से ही आएगा। तुम आ जाओ एक्सरसाइज 1 पर। सेक्शन ए, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए। A4 सेक्शन ए पार्ट 1 A4 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये अटेम्प्ट करना है तुम्हें अभी। सर आप एक बार क्वेश्चन पढ़ सकते हो क्या? मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे, बोलो तो। यस सर। चलो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ बोर्ड पर। N2O एंड NO, इन दोनों का मिक्सचर दे रखा है 60 ml। When they reacting with excess of hydrogen, क्लियर, तो वो प्रोड्यूस करें 38 ml N2। N2 प्रोड्यूस हो रहा है 38 ml। When 60 ml mixture of this two reacted with H2, they give 38 ml of N2। Calculate the volume of individual gas। 60 ml में ये कितना है और ये कितना है बताना है। Mixture 60 ml reacting with H2 to give 38 ml of N2। Then what would be the composition of this initial mixture? This is the question। Definitely सबसे पहले तो रिएक्शन लिखना है। आंसर आया?
आंसर आया क्या किसी का? Am I Yes, sir. audible? Yes, sir. Yes, sir. NO Sir, can 38 react and with to form H2O. N2O can react with H2 to form N2 plus H2O. मतलब प्रोडक्ट तो सेम ही होंगे। N2 मुझे दे रखा है तो बचता क्या? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, पानी बन जाएगा। बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को। यहां पर 2NO, N2 बैलेंस, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, N2 बैलेंस, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। चलो एज्यूम करो आउट ऑफ 60 ml ये रहा होगा x ml, ये रहा होगा 60 minus x ml। One of them is x, another one is 60 minus x। मैं हमेशा x y लेने के बजाय ये प्रीफर करता हूं वेरिएबल्स कम लेकर चले ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी रहे। Volume of N2 produced from the first reaction। First reaction से volume of N2 upon coefficient 1, volume of NO upon 2। So NO का वॉल्यूम x था by 2। N2 का फर्स्ट रिएक्शन से कितना वॉल्यूम बन रहा है? x by 2। अब आते हैं हम सेकंड रिएक्शन से। Volume of N2 reacted, sorry, volume of N2 produced from the second reaction by coefficient, volume of N2 reacted which is 60 minus x upon coefficient 1। टोटल वॉल्यूम N2 फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन से जो बन रहा है उन्हें ऐड कर देते हैं दिस प्लस दिस। टोटल वॉल्यूम ऑफ N2 यहां से आया x by 2, यहां से आया 60 माइनस x। कितना दिया है? 38। 38 से इक्वेट कर दो। क्या 44 आ रहा है x का वैल्यू? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट यहां तक अभी? सर ये क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। सबसे पहले हमने NO और N2O का रिएक्शन लिखा विद H2, N2 बना, H2 बना, बैलेंस रिएक्शन। Out of 60 ml, x ml reacted from N2 first reaction and 60 minus x which is the volume of N2 reacted from the second reaction। इन दोनों रिएक्शन से जो N2 बन रहा है मोल मेथड लगा के दोनों N2 को निकाल लो। वॉल्यूम बाय कोफिशिएंट, वॉल्यूम बाय कोफिशिएंट को इसके वॉल्यूम बाय कोफिशिएंट से इक्वेट किया, ये दो आ गए हमारे पास। दिस इज फॉर फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज फॉर सेकंड रिएक्शन। टोटल वॉल्यूम ऑफ N2 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फर्स्ट प्लस फ्रॉम सेकंड, दोनों को ऐड किया और उसको 38 जो क्वेश्चन में गिवन है उससे इक्वेट कर दिया। यस अभी क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। Yes, sir. हाँ सर वो N2 और NO है वो साथ में वो एक मिक्सचर में है, तो वो दोनों पहले साथ में रिएक्ट करेंगे, फिर वो बाद में रिएक्ट करेंगे ना उसके साथ H2 के साथ। इसने बताया इसका कुछ रिएक्शन होता है क्या NO N2O का? ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? इसका क्यों रिएक्शन होगा? इसका रिएक्शन कहाँ मेंशन है या किसी ने पढ़ाया कभी इसका रिएक्शन? नो सर। तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन में सीधा सा H2 के N2 बन रहा है, तो मुझे तो ये रिएक्शन क्लिक हो रहा है ना देख कर। यस सर, चलो थैंक यू सर। क्लियर यहाँ तक? यस सर। yes sir। अब यूडियोमेट्री को लेकर स्पेशली मैं यदि J1 J2 के बच्चों से पूछूंगा क्या तुम्हें लगता है कि कुछ और प्रॉब्लम है तुम्हें जो तुम्हें पूछना हो? क्योंकि मेरे एंड से एक बार मैंने वापस से एक्सप्लेन करके 5-6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए आज। J1 J2 तुम्हें कुछ लगता है क्या सर ये वाला क्वेश्चन आप बता दीजिए, क्वेश्चन बता दीजिए ये वाला कैसे होगा या क्या कुछ प्रॉब्लम हो? वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ यूडियोमेट्री थोड़ा सा ट्रिकी हेडिंग है। पिछले 11 साल से मैं यूडियोमेट्री पढ़ा रहा हूँ और मुझे 11 साल से बच्चे बोलते ही हैं सर थोड़ा सा कम समझ में आया, क्योंकि उसमें ट्रिकी होता है, थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है, समझ के फिर अप्लाई करना है, तो ट्रिकी है वो। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, जितना पहली बार में फोकस होकर सुनोगे उतना इजी लगेगा फिर। सर वो 7.5 ml वाला जो क्वेश्चन है ना वो वाला नहीं समझा यार। तो वो जब मैंने लिखा था तब क्यों नहीं पूछा? तब पूछना था ना फिर उस टाइम। अब मैं उसको फिर 7.5 ml कौन सा क्वेश्चन था मुझे तो ध्यान भी नहीं है, वो हाइड्रोकार्बन वाला। यस सर। एक बार खुद से ट्राई करना। तू जे कौन बच्चा बोल रहा है? J3 का ही बोल रहा है ना? J3।
हाँ, तो वो तो फिर तुम्हारा तो भी पूरा डाउट पेंडिंग रहेगा ही इसका, मतलब J1 J2 में तो डिस्कस हो चुका है, खत्म हो चुका है, तुम्हारा तो पूरा डाउट लेना मुझे बाकी है, तो जब मैं डाउट हुआ तब पूछ सकते हो तुम वापस से। ओके, तो यूडियोमेट्री में यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, अभी हमारे पास 10 मिनट है, तो थोड़ा सा मैं वो करा दूं क्या, काइनेटिक एनर्जी फिर J3 को। सर ये जो यूडियोमेट्रिक बस क्वेश्चन 10 थे मिनट सर। का ही है, बस 10 मिनट का ही है, मैं करा देता हूँ, ठीक है। अदर स्टूडेंट नाउ। सर हाँ सर यूडियोमेट्री के क्वेश्चन में सर मैक्सिमम मोल मेथड लगता है क्या? मैक्सिमम क्या है यदि कहीं भी कोई मोल कॉन्सेप्ट स्टोइचियोमेट्री लग रहा है तो सिर्फ मोल मेथड ही लगेगा, क्योंकि यूडियोमेट्री में बैलेंस रिएक्शन होती है हमारे पास, बैलेंस्ड होती है, तो फिर मोल मेथड इज द बेस्ट मेथड। ओके सर, थैंक यू सर। सर तो हम लीव कर सकते हैं? यस, J1 J2 स्टूडेंट में लीव नाउ। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबके काइनेटिक एनर्जी को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, half mv1 square plus half mv2 square plus half mv3 square up to half mvn square upon n, n is the total number of molecules। बोर्ड पे देखना फिर कॉपी कर लेना ना, हाफ m को मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्लियर, v1 square plus v2 square up to vn square upon n। क्या ये कहीं पहले भी देखा है क्या, ये कुछ ऐसा देखा है ऐसा कुछ पहले कहीं? क्या है वी आरएमएस का स्क्वायर है क्या, क्या रूट मीन स्क्वायर इसका अंडर रूट होता है क्या? यदि हम वी आरएमएस को स्क्वायर करेंगे तो एग्जैक्टली मिलेगा। यस सर। यस पता है सर। अंडर रूट करोगे तो उससे बोलोगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और जब अंडर रूट नहीं करोगे ना मीन स्क्वायर वेलोसिटी, सिर्फ अंडर रूट नहीं, क्या है अंडर रूट होता तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, अंडर रूट नहीं किया तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्लियर। सो वी आरएमएस का स्क्वायर, वी आरएमएस का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, वी आरएमएस का फॉर्मूला है अंडर रूट 3 RT बाय m, उसका स्क्वायर कर दिया हमने, तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, 3/2, स्मॉल m is the mass of one molecule, capital M is the mass of one mole molecule, so capital M को हम लिख सकते हैं small m into Na, mass of one mole is the mass of one molecule into Avogadro's number, एक मोल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो स्मॉल m कैंसिल हो गया, क्लियर, r कांस्टेंट Na कांस्टेंट, हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहा है वो है 3/2 r upon Na into t, क्या इतना क्लियर है? यस सर। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट वो कॉपी करना है, उसके बाद इधर आ जाना, पहले सुन लो, बट r और Na दोनों कांस्टेंट है और इसका वैल्यू हम लिख देते हैं k, 1.38 10 to the power minus 23 joule per Kelvin in SI unit, and this constant is called Boltzmann constant, इसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है, काफी जगह यूज आने वाला है केमिस्ट्री और फिजिक्स में। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल will be 3/2 kT, it depends only on temperature, last postulate of KTG का लास्ट पोस्टुलेट था एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, याद है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इवन ये फॉर्मूला लिखा हुआ था, तो हमने डिराइव कर लिया है पूरा, जल्दी से कॉपी करो, इसके बाद 2-3 टाइप के काइनेटिक एनर्जी उसको एक ही पेज पे वो आ जाएंगे, उतना डिराइव भी नहीं करना होगा।
Is that okay? Arya, Ayush, Aditi? Yes, sir. Yes, sir. सर जो आपने आज टॉपिक सिखाया वो थोड़ा ऐसा हार्ड जा रहा है, ऐसा इजीली Yes. लिखने वाला सर। तो यार तुझे क्यों अब तू बोल रहा है, मैंने भी तो तुझे यही बोला ना कि चैप्टर ये वाला पार्ट इडियोमेट्री इज नॉट दैट मच इजी, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है। अब J1 J2 के सेकंड टाइम वापस से कुछ बच्चे अटेंड कर रहे हैं, डेफिनेटली ऐसा भी नहीं कि सारे बच्चे कर रहे हैं, मतलब 30 के 60 बच्चे हुए थे, 30 बच्चे अटेंड कर रहे हैं, टोटल उसमें स्ट्रेंथ है 50-60 की। तो कुछ बच्चों को एकदम उतना क्लियरिटी नहीं हुई होगी तभी अटेंड कर रहे हैं, तो चीजें थोड़ी सी ट्रिकी है। और मैं तुम्हें भी जब रिवीजन की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल कराऊंगा, बट तुम्हें कब पता चलेगा कि रिवीजन इसके और प्रैक्टिस की जरूरत है, जब तुम क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इसके बनना क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करोगे और पन्ना में से तुमसे 5 क्वेश्चन बने 10 नहीं बने, तो तुम्हें कैसा फील होगा। तो अभी तुम एक बार आज मैंने कराया और मुझे लगता है आज जो कराया है वो समझ में एक बार का तो आ गया होगा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि नहीं समझ में आए, सिर्फ तुम उसको थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगोगे तो बहुत इजी है। फिर तुम ट्राई करो, होमवर्क जो मैं आज देने वाला हूं उसे अटेम्प्ट करो, हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, नहीं आएगा तो मुझे अपन कर लेंगे ना, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है स्पेशल, ठीक है? Yes. हो गया क्या जितना लिखा है उतना कॉपी? यस सर। Yes, sir. No, sir. Done, sir. सेकंड केस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n molecules, बोर्ड पे देख लेना पहले। पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी था 3/2 kT, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n molecule will be 3/2 kT into capital N. n is what? Number of molecules. क्या इतना समझ में आता है हमें? यस सर। Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, क्या हम ये बोल सकते हैं फॉर 1 मोल एवोगैड्रोस नंबर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर सेम फॉर 1 मोल? तो 3/2 kT, सिर्फ n को n रख दो, क्लियर? सो ये आ जाएगा 3/2 RT। RT कैसे आ गया? स्मॉल k था R/Na, so k into Na, Boltzmann constant into Na will be R, 3/2 RT आ गया। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल्स, 1 मोल का कितना है? 3/2 RT, so टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 3/2 RT for 1 mole into number of moles, 3/2 nRT or 3/2 PV, PV equal to nRT. Is that okay? यस सर। Yes, sir. Ideal gas chapter is completed now. No doubt theory part तो complete हो गया, अभी क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस करना है, डाउट सेशन है, राइट? मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी के मैं कर रहा हूं, बुकलेट के ही 2 क्वेश्चंस, ताकि मैं तुम्हें फिर होमवर्क में
एक्सरसाइज 1 एटलीस्ट, मैं बिल्कुल ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एक्सरसाइज 1 जो कल आना भी वाला है टेस्ट में, तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 कंप्लीट इतना दे दूंगा, ठीक है? यस सर। चलो पार्ट 2 एक्सरसाइज 1 E4 क्वेश्चन मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, यू जस्ट नीड टू रीड द क्वेश्चन। E4 इट इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला। मेजर पार्ट कल आइडियल गेस से ही होगा, अच्छे से पढ़ लेना जितना भी आइडियल गेस हुआ है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सर आपने होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन सेक्शन बोला अभी? मैं बोर्ड पे लिखूंगा एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, अच्छा अभी E4 पार्ट 2 का E4 कर रहा हूं मैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 फॉर इन मॉलिक्यूल इज x जूल। काइनेटिक एनर्जी x जूल, फॉर्मूला क्या है? 3/2 K, टेम्परेचर दिया है क्या? यस, 273 - 123 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया है। सो 273 - 123 आ गया, T into number of molecules which is capital N। क्लियर? इन मॉलिक्यूल्स का O2 के लिए काइनेटिक एनर्जी दे रखा है x जूल। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? अनदर सैंपल ऑफ O2, अच्छा दोनों ही O2 है तो फिर मैं O2 नहीं लिखता हूं, ये लिख देता हूं 8 - 123 डिग्री सेल्सियस, सेकंड दे रखा है 827 डिग्री सेल्सियस। इसका हमें एनर्जी पूछा है, काइनेटिक एनर्जी दिया है 2x सेकंड सैंपल का, 3/2 K, टेम्परेचर इज 273 + 27, 3/2 KT इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेकंड सैंपल के बताने हैं, इसका x तो इसका 2x, टेम्परेचर इतना, टेम्परेचर इतना। क्या क्वेश्चन क्लियर है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. दोनों का इन्फो ले लें क्या हम? Yes, जब sir. भी एक इंफॉर्मेशन दी है दूसरा पूछा है क्या करते हैं? दो इक्वेशन लिखते हो, रेशो ले लेते हैं। Yeah. 3/2 के कैंसल, क्लियर? ये x कैंसल, ये कितना होता है? 373 - 123 150 होता है क्या? ये 150, ये 300, so 150/300 हो गया। लेफ्ट साइड 1/2 8/2 n डैश, ऊपर बचा n, नीचे बचा 2 n डैश, ये 2 भी कैंसल, तो n और n डैश इक्वल आ गए हमारे पास। है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? हाँ सर। चेक करो, कुछ डाउट है तो इस क्वेश्चन में क्लियर कर लो अभी। बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी एंड टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी पे फॉर्मूला याद रखना है बस हमें। देखो E5, तुम कॉपी बाद में करना, सुन लो पहले ना। E5 द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स of molecules in 8 gram of methane at 27 degree Celsius, 3/2 kT। SI यूनिट जूल्स में, इसका SI यूनिट में वैल्यू 1.38, 10⁻⁻23, टेम्परेचर इज गिवन 300 केल्विन। ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है क्वेश्चन में E5 में। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, केल्विन में लिया है, डिग्री सेल्सियस से कैसे करेंगे सॉल्व? कैलकुलेटर से करूंगा मैं तो। और ध्यान रखो तुम घर पे बिल्कुल कैलकुलेटर यूज मत करना ना, कैलकुलेटर की प्रैक्टिस हो, मतलब उसमें प्रैक्टिस में आ गया ना तो तुम्हारी कैलकुलेशन सब छूट जाएगी और बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा एग्जाम में। ये कोई ऑप्शन ऐसा? बी ऑप्शन। अब तो इस क्वेश्चन में बताए ट्रिकी क्या था? ट्रिकी ये था, E5 में 8 ग्राम ऑफ मीथेन देने को और यहाँ पे 8 ग्राम मीथेन का कोई यूज नहीं, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पूछा है। मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछते ना तो मैं फॉर्मूला यूज करता 3/2 nRT और फिर उस नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन में 8 ग्राम मीथेन का यूज आ जाता। तो ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन। क्वेश्चन पढ़ चल एक बार, रीड द क्वेश्चन फ्रॉम बुकलेट। The average kinetic energy in joules of molecules in 8.0 gram of methane at 27 degree Celsius is। क्या तुझे ये निकालना है क्वेश्चन पढ़ के? इतना समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir.
क्या इसका फॉर्मूला ये है? फर्स्ट फॉर्मूला 3/2 kT। Yes, sir. ठीक है, टेम्परेचर क्वेश्चन में कितना दिया है? 27 degree. केल्विन में 300. ए का वैल्यू लिखा है क्या तूने लेक्चर नोट्स में, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का? Yes, sir. बस फॉर्मूला आया समझ में? Yes, sir. मैं इसमें सिर्फ ये बता रहा था, पर मॉलिक्यूल निकालना है तो 8 ग्राम मीथेन का 8 ग्राम, द नंबर 8 ग्राम इज वी डोंट नीड टू यूज हियर। क्लियर? क्या इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. कल्याणी, Yes, नीरज, sir. प्रणव, रुषद, यस सर। Yes, sir. ठीक है चलो तो फिर सेशन एंड कर दूं फिर मैं आज का होमवर्क। कंप्लीट एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 भी कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट पार्ट 1 पार्ट 2 अभी मैं चाह रहा हूं कि तुम एक बार बेसिक प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, एकदम से बर्डन ना आए। कल यूडियोमेट्री से क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा तो नहीं बट एक क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा। क्लियर? मैं आइडियल गैस इक्वेशन, केटीजी इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करने वाला हूं, बट यूडियोमेट्री से भी एक आधी क्वेश्चन तो आना है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। ओके Thank you, sir. Bye, sir.